एक ऐसा हॉन्टेड कॉलेज जहां आज भी भटकती है एक लड़की की आत्मा, जिसके कारण कई सालों पहले इस कॉलेज को बंद कर दिया गया, जहां आज भी आती है किसी लड़की की रोने की आवाजें, जिसे कई लोगों ने सुना भी, पर यहाँ पर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा उस कॉलेज के अंदर और दिखाऊंगा वहाँ के वीरान से मंजर को। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए एक अनसुलझे पहलू को। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो मेन गेट है जहां से कॉलेज के अंदर जाने की एंट्री की जाती थी, जो कि टूटकर अब गिर चुका है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें एक चैनल दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं इससे हमें अंदर जाने का रास्ता मिलता है या नहीं। गाइस, ये तो बंद है और इससे अंदर जाना मुमकिन नहीं है। हम कहीं और से देखते हैं, हम इस ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ से रास्ता मिलता है या नहीं। गाइस, बारिश की वजह से यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो गई और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से हमें कोई रास्ता मिलेगा। हम इस ओर चलते हैं और देखते हैं रास्ता मिलता है या नहीं। गाइस, कॉलेज को बंद हुए कई साल हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुत ही जंगल सा हो गया है। और चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं हमें रास्ता कहाँ से मिलता है। गाइस, हमें यहाँ पर एक टूटी हुई खिड़की मिली हुई है और आगे से कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसी से अंदर की ओर चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने अभी देखा, हम इस खिड़की के माध्यम से कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे इस कॉलेज के वीरान होने की पूरी कहानी। तो गाइस, कई सालों पहले जब ये कॉलेज चला करता था, तब यहाँ पर एक लड़की अपने कई सपनों को लेकर आई हुई थी, जिसने इस कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया हुआ था। वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी थी, जिसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, और वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी सुंदरता ही एक दिन उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा ग्रहण बनेगी। आगे बढ़ने की चाह लेकर वो हर रोज कॉलेज आया करती थी और पढ़ने में काफी होशियार और सुंदर होने के कारण उसने कई लोगों का दिल जीत लिया था। पर वो इस बात से अनजान थी कि इसी कॉलेज के एक शख्स का उस पर दिल आ चुका था, जो कोई और नहीं बल्कि इसी कॉलेज का प्रिंसिपल था, जो उसके प्रति काफी अट्रैक्ट रहता था। उस लड़की के प्रति प्रिंसिपल का जो अट्रैक्शन था वो काफी अजीब था, जो उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि लड़कियों में वो खूबी पाई जाती है जो किसी के देखने व छूने के अंदाज को भली भांति पहचान जाती है कि वो उसे किस अंदाज से छू रहा है या देख रहा है। और कहीं ना कहीं वो उस प्रिंसिपल के देखने के अंदाज को भली भांति समझ चुकी थी कि उसके प्रति प्रिंसिपल का नजरिया ठीक नहीं है। और उस कुछ दिनों बाद ही एक दिन ऐसा होता है कि उस लड़की को कॉलेज में ये कहकर देर तक रोका जाता है कि उसके मम्मी पापा किसी अर्जेंट काम से कहीं गए हुए हैं, जो कि लौटकर कॉलेज ही आ रहे हैं और उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई के विषय में प्रिंसिपल से कुछ बातचीत करनी है, और उनकी बेटी को वहीं पर रोका जाए, जो उन्हें लेते हुए वहीं से घर की ओर चले जाएंगे। ये बात कहकर उस लड़की को कॉलेज में देर तक रोका गया। लड़की ये सब सुनकर सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या हुआ कि उसके मम्मी पापा को अर्जेंट कहीं जाना पड़ा, और पापा से बात करने के लिए वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने लगी। लेकिन प्रिंसिपल ने हर बार ये कहकर टाल दिया कि किसी भी वक्त उसके मम्मी पापा आते ही होंगे। और वो लड़की ये बात नहीं जानती थी कि ये सब प्रिंसिपल का रचाया हुआ उसके प्रति एक षड्यंत्र है। और उधर धीरे धीरे कॉलेज के सारे टीचर भी जा चुके थे और कुछ ही देर में कॉलेज में पूरी तरह सन्नाटा हो गया, जिसका इंतजार वो प्रिंसिपल बड़ी बेसब्री से कर रहा था। और उधर वो लड़की बार बार गैलरी के चक्कर लगा रही थी कि मेरे मम्मी पापा जल्दी आए और मैं घर चली जाऊं। तो गाइस, आगे की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको यहाँ की मनुष्यत दिखाता हूँ
आइए चलते हैं इस कमरे की ओर। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ के दरवाजे जर्जर हो चुके हैं, दीवालों में मनुष्यत सी छाई हुई है और इन्हीं किन्हीं कमरों में वो लड़की की आत्मा भी भटकती है और रोने की आवाजें, और वो बहुत ही डरावना सा मंजर है यहाँ का। आइए आपको आगे बाहर का व्यू दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हैं, और मैं आपको अभी वो कमरा भी दिखाऊंगा जहां पर उस लड़की की मौत हुई थी। गाइस देखिए, यहाँ पर पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है, जैसे ये कॉलेज पूरी तरह मनहूस हो चुका हो, और एक वीरान सा मंजर है यहाँ पर। देखिए, ये इसी कॉलेज का एक दूसरा हिस्सा है जो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसके जाने का रास्ता तो कुछ और होगा, पर हम आपको यहाँ पास से दिखा देते हैं। यहाँ आज भी टेबल बेंचें वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ ऐसे ही पड़ा रहता है सब। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी मनहूसियत सी छाई हुई है, चारों तरफ भयंकर सन्नाटा सा है। गाइस, अब हम अपने आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, जब वो लड़की अपने क्लासरूम में बैठकर अपने मम्मी पापा का इंतजार कर ही रही थी, तभी वो प्रिंसिपल अपने गंदे इरादे लेकर उस लड़की के पास गया और उसने अंजाम दिया एक ऐसी घटना को जिसमें उस लड़की की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उस प्रिंसिपल ने लड़की को कई चीजों का लालच देकर उससे प्रेम संबंध बनाने की बात कही। ये बात सुनते ही लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई और प्रिंसिपल पर चिल्लाते हुए वहां से जाने लगी। तभी वो प्रिंसिपल उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगा, और वो लड़की वहां से जाने की पूरी कोशिश कर ही रही थी। तभी प्रिंसिपल को ये डर सताने लगा कि कहीं वो लड़की बाहर जाकर प्रिंसिपल की इस हरकत के बारे में सभी को बता न दे। और प्रिंसिपल उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस प्रिंसिपल ने उस लड़की का हाथ पकड़कर अंदर की ओर धक्का दिया। वो उसे रोकना चाह रहा था कि ऐसा ना हो कि उसकी बदनामी हो जाए या कुछ उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो वो उसे रोकना चाह रहा था। लेकिन उसने जब उस लड़की का हाथ पकड़ के अंदर की ओर धक्का दिया तो धक्का इतना जोरदार था कि उस लड़की के पैर लड़खड़ा गए और वो संभल नहीं पाई और जाकर उसका माथा सीधा एक टेबल के कोने पर जा लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और हालांकि प्रिंसिपल उसकी जान नहीं लेना चाहता था, पर प्रिंसिपल के हाथों उस लड़की की मौत हो चुकी थी। तो गाइस, अब हम लोग उस कमरे के अंदर चलेंगे जहां पर उस लड़की की मौत हुई थी। गाइस, अंदर जाने में बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि बड़ा वीरान सा मंजर है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर जरूर चलेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है और ये बहुत ही डरावना कमरा लग रहा है। मुझे तो लगता है कि वाकई में वो आत्मा आज भी यहीं पर भटकती ही है। देखिए आप, यहाँ के सारे दरवाजे जर्जर हो चुके हैं क्योंकि बहुत सालों पहले ये बंद हो चुका था। और गाइस, इस घटना के कुछ दिनों बाद ही वो लड़की यहाँ के कुछ लोगों को दिखी भी, और जो दिखने में बहुत ही डरावनी थी। और उसके कुछ दिनों बाद ही इस कॉलेज को बंद कर दिया गया क्योंकि सब लोग इस कॉलेज को भूतिया कहने लगे और यहाँ आने से भी सभी डरने लगे। और यहाँ पर रात में रोने की आवाजें भी आया करती थी, जिसे कई लोगों ने सुना भी था, इसीलिए लोग इसे हॉन्टेड कॉलेज कहने लगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो गैलरी है जहां पर वो लड़की बार बार बाहर आकर अपने मम्मी पापा के आने का इंतजार कर रही थी, और यही वो कमरा था जहां पर वो प्रिंसिपल उसे बार बार अंदर की ओर खींच रहा था और उस लड़की की मौत हो गई थी। और गाइस, अब हम चलेंगे बाहर की ओर क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरों से खाली नहीं है और यहाँ पर बहुत ही निगेटिव टाइप की फीलिंग आ रही है और बहुत ही डर लग रहा है और कुछ अजीब सा फील हो रहा है।
तो गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।